राम दोस्तों। तो आज का वीडियो हम लोग का मेनली इन टॉपिक्स पर है, जिसमें कि पहला टॉपिक है कि जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं ये वाला जैसे कि ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे मेमोरी क्रिएट होगा, कैसे ये फिर मेमोरी डिस्ट्रॉय होगा, कहाँ पे मेमोरी क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये मेमोरी जो क्लीन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, जीसी मतलब गार्बेज कलेक्टर, और ये क्लास अनलोडिंग। ठीक है, फिर मेमोरी लीक और फिर जेवीएम ट्यूनिंग। ठीक है, तो पहले तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे। तो पढ़ा था कि ये हम लोग ये एग्जांपल यूज करने वाले थे, राइट, रिचार्ज वाला। उसके अलावा हम लोग फिर हम लोग था कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, राइट, कैसे हैंडल ये करता है। उसके बाद अपना था कि कंपाइलेशन के टाइम पे डॉट क्लास जो बनता है वो कैसे बनता है, और अगर एक फाइल में मेन डॉट जावा में सब कुछ रखना है तो एक ही क्लास पब्लिक रहेगा, बाकी सब पब्लिक नहीं रहेगा। और अदरवाइज अलग अलग फाइल बनाना बनाना तो ये भी पब्लिक रहेगा। फिर क्लास लोडर्स कौन कौन सा होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, ये सब देखे थे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इससे, है ना। तो ये अपना क्लास है, ठीक है। ये जब एग्जीक्यूट होता है, इसको यहाँ से बताते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले अपने पास कौन कौन सा मेमोरी है। एक हुआ मेथड, फिर हुआ अपना क्या स्टैक, देन हीप, देन पीसी रजिस्टर। ठीक है, ये चार टाइप की मेमोरी अपने पास है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उस समय जाने के जावा, और फिर जब मेन डालते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, क्लास लोड होता है। ठीक है, तो क्लास लोड कहाँ हुआ, ये यहाँ पे हुआ। ठीक है, जब क्लास लोड हुआ तो ये जब रन होगा तो क्या होगा कि ये थ्रेड स्टार्ट करेगा। बेसिकली क्या है कि अपने कोई भी जावा का एक कोई भी सिंगल प्रोग्राम अगर रन करते हैं हम लोग, तो आइदर वो सिंगल थ्रेड रहेगा, नहीं तो मल्टी थ्रेडिंग रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या एक थ्रेड स्टार्ट हुआ जिससे सबसे पहले क्या हो गया अपना मेन क्लास लोडेड, उसके बाद मेन थ्रेड स्टार्ट। ठीक है, अब क्या मेन थ्रेड स्टार्ट होगा तो पीसी रजिस्टर में ये एंट्री बनाएगा जो कि ट्रैक करेगा हर एक लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन का। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसके बाद मेन फंक्शन रन होगा। ठीक है, ये जब एग्जीक्यूट होगा तो अपना क्या एक ब्लॉक बनेगा, राइट। तो वो कहाँ बनेगा मेरा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन का फिर उसके अंदर क्या है, पेमेंट है, राइट। तो पेमेंट क्लास तो मेरे पास है नहीं, तो ये क्या करेगा, पेमेंट डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट बनाएगा तो पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, है ना। और इसका ये जो स्टैक ओपन था तो ये pmt नाम का है, pmt नाम से बना, जो कि इसको पॉइंट करेगा, है ना, इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ये pmt डॉट गेट प्राइस है, तब ये कॉल हुआ, है ना। तो ये जब कॉल होगा तो
इसका अपना एक स्टैक बनेगा। बेसिकली हम मेमोरी वाइज हम बता रहे हैं, ठीक है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि गेट प्राइस फंक्शन के अंदर का डिटेल, इसलिए जो भी इंट है या जो भी वो सब अपना बना है, तो ये क्या करेगा, ए नाम का वेरिएबल अपना बनाया, ठीक है। फिर ये रिटर्न हो गया, तो ये स्टैक खत्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था कि अमाउंट नाम का वेरिएबल था, वो ये था। अब क्या हुआ कि जब प्रोग्राम जब इंड हुआ, क्या हुआ, ये खत्म हो गया, ठीक है। ब्लॉक खत्म हो, ये भी खत्म, ब्लॉक खत्म हो गया, ठीक। तो मेन फंक्शन खत्म हो गया, तो मेरा जो ये पीसी रजिस्टर है ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब बचा क्या, सिर्फ ये मेथड और ये, राइट। तो क्या होगा, जब मेरा जीवीएम शटडाउन होने वाला रहेगा, यानी जब पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो उस समय ये पूरा मेथड एरिया जो क्लियर कर देगा, ठीक है, और जीसी रन होगा और वो इसको कलेक्ट कर लेगा, मीन्स इसको रिमूव कर देगा, ठीक है ना। अब क्या आता है कि मेथड रिमूव कैसे होता है, ठीक है। मेथड एरिया बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के केस में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये जो भी क्लासेस लोड हुआ बाय एप्लीकेशन क्लास लोडर, ठीक है। तो ये ऑलवेज रीचेबल होता है जिसने इस क्लास को लोड किया है, ठीक है। तो ये ऐसे रिमूव अनलोड नहीं होगा, ठीक है। क्लास अनलोडिंग का बात करें, ठीक है, जब उसे ही कहते हैं हम लोग क्या, क्लास अनलोडिंग, ठीक है। क्लास अनलोडिंग, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग दो चीज चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या चेक करते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट इज नॉट रीचेबल, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट ये क्लियर हो चुका है, ठीक है, उसके बाद अपना होता है कि जो क्लास लोडर इज नॉट रीचेबल, ठीक है, बेसिकली ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तब उसके इसमें क्या था, क्लास लोडिंग के क्लास लोडिंग होता और ये हट जाता, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये जो है ये कस्टम क्लास लोडर है, ठीक है, एप्लीकेशन क्लास लोडर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जनरली हम लोग का जो नॉर्मल एप्लीकेशन जब रन होता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक। बट जहाँ पे अगर कस्टम क्लास लोडर बन रहा है जिस एप्लीकेशन में, तो वहां पे चीज हो सकता है, ठीक है। और फिर आते हैं ये बेसिकली, ये तब हमें करना पड़ता है जब मेमोरी भर रहा है या मेमोरी में उतना स्पेस नहीं है, ठीक है। जेवीएम को लग रहा है कि हमको मेमोरी खाली करना चाहिए, तभी ये होता है, ठीक है। फिर आते हैं जीसी में, हीप मेमोरी के लिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इसमें हीप मेमोरी में। हीप मेमोरी बेसिकली क्या है कि हम लोग जो न्यू कीवर्ड्स के हेल्प से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। तो ये अपना इसमें जाके बना, ये कलेक्ट कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है, गार्बेज कलेक्टर का, ओके। इसमें क्या है, सबसे पहले ये मार्क करेगा बेसिकली कौन सा लाइव प्रोजेक्ट है, जैसे ये है लाइव ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या उसको कोई रेफरेंस नहीं कर रहा है, ठीक है, वो चीज। फिर क्या करेगा, ये स्वीप करेगा, मीन्स डिलीट कर देगा, ठीक है, जिसे डिलीट करना है मार्क कर लेगा, फिर डिलीट कर दिया। उसके बाद ये डीफ्रैगमेंट करेगा, बेसिकली खाली स्पेसेस को एक जगह में ले आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो जीसी होता है ये दो टाइप का हुआ, दो कैटेगरी है, सॉरी, ठीक है। एक होता है अपना क्या कि इवेंट वाइज, ठीक है, कैसे काम कर रहा है। और एक हो गया आपका टाइप ऑफ जीसी,
ठीक है, बेसिकली एल्गोरिदम में कैसे वर्क करेगा सब। ठीक है, तो इसमें क्या है अपना इवेंट ड्रिवन में एक होता है अपना माइनर जीसी, ठीक है, एक हो गया अपना मेजर जीसी और एक हुआ फुल जीसी। ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग जीसी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जीबी जीसी अगर है तो उसमें क्या है दो टाइप का मेमोरी स्टोर करते रहते हैं। एक होता है ओल्ड जनरेशन, इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट तुरंत आएगा तुरंत चला जाएगा, यानी कि क्या शॉर्ट लिव्ड। सॉरी ये आपका न्यू जनरेशन है, सॉरी, ओके। और ये क्या ओल्ड जनरेशन क्या है, ये लॉन्ग लिव्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे कि अगर हम ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, अब जैसे कि कोई रिचार्ज कर रहा है तो क्या डिस्प्ले प्लान हुआ, ठीक है, फिर सेलेक्ट प्लान कर रहा है, तो जब पेमेंट जब अब आ गया, पेमेंट हो गया या फिर पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, तब तो हमें सेलेक्ट प्लान प्लान को अपडेट का जरूरत नहीं है। ये तुरंत डिस्ट्रॉय हो सकता है, नोटिफिकेशन का तुरंत डिस्ट्रॉय हो सकता है। पेमेंट करने के लिए चूंकि इसका थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, जैसे क्यूआर कोड आ रहा वो सब, ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ एक कुछ जैसे नोटिफिकेशन हो गया, सेलेक्ट प्लान हो गया, ये सब किस में आ जाएगा मेरा ओल्ड जनरेशन में, सॉरी न्यू जनरेशन में। जैसे कि सेलेक्ट प्लान नोटिफिकेशन, ठीक है, इसमें आ जाएगा मेरा क्या पेमेंट, जो कि जो लॉन्ग लिव, हम तो ऐसे एग्जांपल बोले 5 मिनट लॉन्ग लिव अगर ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, लंबे लंबे समय तक रखना है, तो या फिर हो गया क्या सर्विस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तब उस समय यह काम आता है। अब क्या होता है माइनर जीसी जो होता है वो माइनर जीसी जो होता है वो न्यू जनरेशन को क्लीन करता है, ठीक है, और ये कैसे रन होता है, ये ऑटोमेटिकली जेवीएम डिसाइड करता है कि हमको कब पीसी चलाना है, ओके, लाइक कब चलाना है, कौन सा चलाना है, ठीक है, ये सब गार्बेज कलेक्टर अपने से जेवीएम अपने खुद से डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया ओल्ड जनरेशन के लिए। और इसमें क्या होता है ये जो है ये ओल्ड प्लस न्यू ये दोनों को क्लीन करता है। ठीक है, अब फिर वही कि वेन जीसी रन्स, ठीक है, तो क्या है भाई इस पर ये डिपेंड करता है जेवीएम पे, ठीक है, यानी कब कितना मेमोरी है, कैसे मेमोरी घट रहा है, जरूरत है या नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब जेवीएम क्लीन करेगा राइट तो एप्लीकेशन पे अपना थोड़ा प्रेशर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अलग से एक काम हो रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज तो अपना उतना ही है इसके लिए। ठीक, अब क्या है कि ये जो ओके, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ जीसी में, ठीक है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एल्गोरिदम भी हम लोग इसके पास रहता है। जैसे टाइप जैसे कि आपका हो गया क्या हो गया सीरियल जीसी, फिर हो गया एक पैरेलल जीसी, फिर हुआ एक G1 जीसी, और फिर एक हुआ जेड जीसी, फाइव एक है समथिंग ऐसा कुछ है, ठीक है, स्पेलिंग में भी थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो ऐसे कुछ था, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये है जो है ये रेड हैट ने क्रिएट किया, ठीक है। चलिए क्या है कि कौन सा जीसी यूज करना है, पहला बात तो ये कि ओके
हाउ टू सेलेक्ट विच जीसी, है ना। ओके, तो इसमें क्या है ना कि सीरियल जीसी जो है वो कब काम आता है, जब मेरा एप्लीकेशन वैसा बड़ा नहीं है, ठीक है, और स्पेस उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। एक तरह का बोल सकते हैं कि एक कंपनी है, उसमें क्लीनर एक है, ठीक है, तो आराम आराम से क्लीन हो रहा है, जहां जैसा लगा वहां पर क्लीन अपना हो रहा है, ठीक है। ये हुआ पहले, जिसमें क्या हुआ, मल्टीपल क्लीनर है, ठीक है। जीवन जिसमें क्या है, ये बेसिकली क्या होता है, गार्बेज एरिया को ही पहले पकड़ता है। मतलब अगर आपका अम, एक जगह पे ऐसा होता है ना कि ओके बहुत सारा गंदा फैला हुआ है, जहाँ पे ज्यादा गंदा लग रहा है वहां पर ये पहले जाएगा, उसको क्लीन करेगा, ठीक है, मेमोरी को अवेलेबल करा देगा, ठीक है। ये है, इस सब में क्या होता है कि मेरा पॉज टाइम थोड़ा कम रहता है। पॉज टाइम मतलब क्या हुआ कि आपका जैसे जैसे कि ये फुल जीसी है, राइट, अगर फुल जीसी चला, अगर यानी क्या ओल्ड जनरेशन न्यू जन बहुत सारा चीज को क्लीन करा, तो क्या होता है कभी कभी एप्लीकेशन मेरा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इस सब में क्या होता है, एप्लीकेशन स्लो नहीं होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं एल्गोरिदम बोल सकते हैं जो भी, ठीक है। और ये क्या है, ये और भी फास्ट है, ठीक है। अब बात आता है कि हाउ टू सेलेक्ट। अब क्या है कि अपने जेवीएम आइडियली खुद ही सेलेक्ट करता है, ठीक है, कौन सा जीसी को यूज करना है। और बाय डिफॉल्ट जो होता है ये, बाय डिफॉल्ट इट यूजेस G1 GC, ठीक है। अब जैसे क्या है कि अगर हमको चाहिए कि नहीं, हमको ऐसा ही चाहिए, पैरेलल वाला चाहिए या जो भी है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे जावा, ओके, फिर इसका यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कुछ ऐसा, कमांड में भी थोड़ा भूल रहे हैं, यूज G1 GC, ओके, G1 GC ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, कि G1 GC रहता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर मेरा मेन जो भी अपना है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये कमांड थोड़ा भूल रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, बेसिकली क्या कमांड हुआ, यूज करना रहता है, और ये हम लोग को यहाँ पर अपना गार्बेज का नाम देना रहता है, ठीक है, कौन सा जीसी को यूज करना है, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया जीसी के बारे में, ठीक। अब आते हैं हम लोग, ओके, तो टाइम हो गया अपना, तो ऐसा करते हैं हम लोग अभी, तो ये दो टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिया आज, ठीक है। अभी इसमें क्या और दो टॉपिक बचा है, जिसको है कि मेमोरी लीक और जावा जेवीएम ट्यूनिंग, सॉरी, ठीक है। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू, चलो सीताराम।